कहानी कुर्सी का वक्त हो गया है, तो अब आइए हम अब यहाँ पर अपनी चर्चा शुरू करते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी हमारे मेहमान जो हैं वो स्टूडियो के अंदर आ चुके हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री ने आज चर्चा की शुरुआत की वंदे मातरम पर। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए हैं और हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। और प्रधानमंत्री ने, आपने देखा, उन्होंने बड़ी विस्तार से बताया कि वंदे मातरम का महत्व क्या है हर एक भारतीय के लिए। लेकिन फिर उसके बाद वो वंदे मातरम के साथ उन्होंने कहा विश्वासघात हुआ, धोखा हुआ, गांधी जी की भावनाओं के साथ धोखा हुआ, उस पर भी आए और उन्होंने बताया कि ये विश्वासघात किसने किया। उन्होंने नेहरू जी का नाम लिया, कहा कांग्रेस पार्टी ने वंदे मातरम पर मुस्लिम तुष्टीकरण की खातिर इस राष्ट्रगीत के साथ ही विश्वासघात कर दिया। इस राष्ट्रगीत के ही कई छंद जो थे उनको गाने से प्रतिबंधित कर दिया गया। कांग्रेस की सभाओं में जहां वंदे मातरम गीत गूंजा करता था, वहां पर मुस्लिम लीग के जिन्ना के दबाव में आकर के नेहरू जी ने कुछ लाइनें जो हैं उनको गाने पर एक तरीके से बैन लगा दिया। तो ये बातें आज जब प्रधानमंत्री कर रहे थे, तो इससे पहले भी बहुत सारी चर्चाएं इस पर हो चुकी हैं। मैं आपको आगे सुनाऊंगा। सोनिया गांधी जी ने भी एक स्टेटमेंट दिया अभी कल परसों में ही। उन्होंने कहा नेहरू जी की आलोचना आप जितनी मर्जी कीजिए, उनको क्रिटिसाइज करना है आप कीजिए, लेकिन किसी एजेंडे के तहत नेहरू को बदनाम ना कीजिए। तो ये एक बहस चल पड़ी है, क्योंकि उन्होंने उसमें कहा कि अब देखिए, ये गीत लिखा गया था 1875 में, और ये बातें जब नेहरू जी ने चिट्ठी लिखी जिन्ना को, और उसमें ये बात हुई कि ये मुसलमानों के लिए इसकी कुछ जो पंक्तियां हैं वो उचित नहीं है गाना, तो हमें वो कुछ लाइनों पर आग्रह नहीं करना चाहिए गाने का, और बस शुरुआत के 2 छंद गाए जाते थे वंदे मातरम के। ये कब हुआ? 1937 में, 60 साल के बाद। 60 साल के बाद जाकर के किसी को यह समझ में आ रहा है कि ये जो गीत है ये तो किसी धर्म की स्तुति लगती है, ये मुसलमान गा नहीं सकता है। और फिर वो आते आते वहां से फिर उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस तब थी वही कांग्रेस आज है। इतना बदल गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस माओवादी मुस्लिम लीगी कांग्रेस बन गई, वरना विचारधारा और तुष्टीकरण की जो पॉलिसी है वो कांग्रेस की नहीं बदली है। तो आगे हम लोग आपको कुछ बयान और सुनाते रहेंगे। त्रिपाठी जी, अब वंदे मातरम पर बहस के जरिए कौन सा राजनीतिक उद्देश्य साधा जा रहा है? देखिए, ये भी भारत में क्या स्थिति हो गई कि हमें ये सवाल जवाब करना पड़ रहा है कि वंदे मातरम पर चर्चा के जरिए कौन सा राजनीतिक उद्देश्य साधा जा रहा है। वंदे मातरम है क्या भाई? एक लाइन में कहें तो भाई अपनी मातृभूमि की पूजा है। उसको थोड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव में समझें तो जो अक्सर कहा जाता है, और मैं ये बात यहीं से शुरू इसलिए कर रहा हूं जिससे थोड़ा समझ में ठीक से आए। अक्सर कहा जाता है ना कि हिंदू मुसलमान सब मिलकर भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़े। 100% सत्य। कोई भेद नहीं था। जब भेद नहीं था तो उस आंदोलन का नारा कौन सा था? उस आंदोलन का नारा था वंदे, आवाज आती थी मातरम। क्या हिंदू मुसलमान अलग अलग नारे लगाते थे? क्या किसी मुसलमान को कोई ऐसी तकलीफ हुई? बाद में तो स्थितियां बदली, तो जिन्ना जी जब भारी पड़ने लगे तो, लेकिन उसके पहले तक क्या था? जो उर्दू अखबार भी थे वो कहते थे कि वंदे मातरम मतलब हमारी मातृभूमि का सम्मान, हमारी प्रेरणा, हमारी स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई है उसका उद्घोष। और उसमें हमारी सब कुछ थी, धर्म, संस्कृति, समाज, राजनीति, सभ्यता सब था। किसी को ऐतराज नहीं हुआ। फिर ये प्रस्ताव क्यों आया जिसका जिक्र अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं? फिर ये स्थिति क्यों आई? और मैं इसको एक लाइन में कहता हूं कि इसलिए आज ये जरूरी है कि 150वीं वर्षगांठ है, ये तो आवश्यक ही है जानना। लेकिन एक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने देश को जोड़ने के लिए, अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति के लिए सबको जोड़कर एक नारा तैयार किया, एक काव्य रचा, एक गीत बनाया, जैसे आप जिस नाम से आप जानते हो वो किया। और उसको हमारे देश के नेता ने स्वतंत्रता की एकदम दहलीज पर खड़े होकर यह मान लिया कि ना, तुम ही दुर्गा दश प्रहर धारिणी कमला कमल दल विहारिणी, इसको हटा दो। हाँ, क्यों? मुसलमान दुखी हो जाएगा। अच्छा, प्रधानमंत्री ने भी, तो ये जो फ्रॉड सेकुलरिज्म क्रिएट हुआ, दरअसल उसकी बुनियाद यहां बनी थी। जो अभी आपने जो पंक्तियां बोली ना, गाई जो आपने बोली, प्रधानमंत्री ने आज वंदे मातरम गीत की यही पंक्तियां उठाई। उन्होंने जो हम लोग आम वंदे मातरम गीत गाते हैं उसकी जो शुरुआत की लाइनें हैं वो नहीं, वही उन्होंने गाई जिस पर ऐतराज हुआ था और जो प्रचलन से गायब हो गई। वही आज प्रधानमंत्री कह रहे थे। अच्छा, इसमें एक और बात जोड़ दूं। लोग कहते हैं कि संघ के लोग इसको नहीं करते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के लिखे इस वंदे मातरम पर
मुझे जहां तक याद आ रहा है अवनींद्रनाथ बनर्जी जी या जो थे, उन्होंने भारत माता का एक चित्र बनाया था। देश में कोई एक संगठन है जो बिना भारत माता के चित्र के अपना कोई कार्यक्रम नहीं करता है, उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और वही एक संगठन है जिसके कार्यक्रमों में ये जो निकाल दिया गया पैराग्राफ, उसके साथ वंदे मातरम गाया जाता है, छोटा वाला वंदे मातरम नहीं गाया जाता है। अब सुनिए, आप प्रधानमंत्री ने जो अपना आर्ग्यूमेंट दिया कि वंदे मातरम के साथ विश्वासघात हुआ और कांग्रेस ने किया, नेहरू जी ने किया, कैसे? सुनिए। आज जब हम वंदे मातरम के 150 वर्ष का पर्व मना रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो हमें उन परिस्थितियों को भी हमारी नई पीढ़ियों को जरूर बताना हमारा दायित्व है, जिससे के वजह से वंदे मातरम के साथ विश्वासघात किया गया। वंदे मातरम के प्रति मुस्लिम लीग की विरोध की राजनीति तेज होती जा रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, करारा जवाब देते, मुस्लिम लीग के बयानों की निंदा करते, और वंदे मातरम के प्रति खुद की भी और कांग्रेस पार्टी की भी निष्ठा को प्रकट करते हैं। लेकिन उल्टा हुआ। वो ऐसा क्यों कर रहे, वो तो पूछा ही नहीं, न जाना। लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। जिन्ना के विरोध के 5 दिन बाद ही 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए कि वंदे मातरम की, ये जो उन्होंने सुभाष बाबू को लिखा है, वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। और फिर प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम गीत के जिस हिस्से को प्रचलन से गायब कर दिया गया है, जो नहीं आमतौर पर गाया जाता है, उसे संसद में पढ़कर सुनाया। भारत के सामर्थ्यशाली स्वरूप को प्रकट करते हुए आपने लिखा था, तम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्या दायिनी, नमामि त्वाम नमामि कमलाम, अमलाम अतुलाम, सुजलाम सुफलाम, मातरम वंदे मातरम। अर्थात भारत माता ज्ञान और समृद्धि की देवी भी है और दुश्मनों के सामने अस्त्र शस्त्र धारण करने वाली चंडी भी है। अध्यक्ष जी, ये शब्द, ये भाव, ये प्रेरणा गुलामी की हताशा में हम भारतीयों को हौसला देने वाले थे। इन वाक्यों ने तब
तो अब बात यही है कि बहस जो है अब क्या वंदे मातरम पर की जा सकती है? नहीं, नेहरू जी भी जो 1937 की बात हो रही है, आज हम 2025 में खड़े हैं, आज ये बहस रेलेवेंट क्यों है? प्रोफेसर साहब बताएंगे। देखिए, अभी जो प्रधानमंत्री जी ने कहा वो जो आनंद मठ है वो 1982 में आया, वो 1882 में, वो मूलतः उसकी पृष्ठभूमि थी सन्यासी विद्रोह और जो बंगाल के अंदर जो फेमाइन आया था उस कॉन्टेक्स्ट में वो लिखा था। मुसलमानों ने दरअसल इसका विरोध 1905 से शुरू किया था। हालांकि इसका गीत सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया था और लयबद्ध उन्होंने किया था। म्यूजिक पहले से दिया था 1896 में। और उसका कारण ये था कि बंगाल के अंदर इसमें एक कहीं ना कहीं, यदि आप पूरे आनंद मठ को आप पढ़ेंगे तो उसके कई कैरेक्टर्स हैं, जीवानंद, सत्यानंद, ज्ञानानंद, महेंद्र, सब कैरेक्टर हैं उसके। उसमें एक दो जगह ऐसे पोर्ट्रे किया गया है कि देखो ये जो मुस्लिम आताताई हैं, कम से कम ये ब्रिटिश रूल जब आया तो इनकी बर्बरता से मुक्ति मिली है। ये इन्होंने हमारे मंदिर तोड़े, हमारी बंकिम ने तो एक और भी लिखा है कि द एंटायर मिडिवल पीरियड वॉज ए क्रोनिकल ऑफ रेप ऑफ हिंदू वुमेन, डिस्ट्रक्शन ऑफ हिंदू टेम्पल्स एंड मास कन्वर्जन ऑफ हिंदूज। यानी कि हिंदुओं की महिलाओं का रेप, बलात्कार, मंदिरों को तोड़ना, ये जो बर्बरता थी उससे कम से कम ये मुक्ति मिली है। तो इसको जो है 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो वंदे मातरम के घोष के साथ जो हिंदू थे, मैं फिर कह रहा हूं, हिंदू इसके विरोध में आकर के खड़े हो गए। हिंदू मैं फिर आपसे कह रहा हूं, क्योंकि बंगाल का विभाजन हुआ था और बाद में वो विभाजन जो है वो खत्म हुआ, 1911 में खत्म हुआ। तो बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था 1905 के अंदर, वो पार्टीशन के खिलाफ में हिंदू सड़कों पर वहां पर उतर के आए। मुसलमान पार्टीशन चाहते थे, लेकिन ये जो वंदे मातरम का उद्घोष हुआ वो वहां पर उनके सुबुगाहट हुई विरोध करने का। दूसरा, उससे पहले मुसलमान वंदे मातरम बोलते थे, बिल्कुल बोलते थे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। उसके बाद दूसरी बार जब ये आया तो कांग्रेस का ही एक नेतृत्व था, मौलाना मोहम्मद अली। जब बीडी पुलस्कर गाने लगे तो बीडी पुलस्कर गाते गाते जैसे उन्होंने रोकने की बोल गए। जब वो बीडी पुलस्कर ने कहा कि ये मुस्लिम लीग का ये नहीं है, हम यहां पर गाएंगे, और वो उन्होंने गाना जारी रखा तो वो उतर करके मंच से उतर गई। ये दूसरा एक इंपॉर्टेंट वाकया निकल कर कौन लोग उतर गए मंच से? जो मौलाना मोहम्मद अली जो थे, उस समय जो कांग्रेस के जो सेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, वो उतर करके कांग्रेस सेशन के अध्यक्ष उतर गए नीचे। ओके। इसके बाद जरूर इसके बारे में चर्चा चलने लगी मुस्लिम लीग के अंदर, मुस्लिम लोग विरोध कर रहे, और इसका जो मैसिव, जिसको 1937 की बात कर रहे थे, जब प्रोविंशियल असेंबली का जो प्रोसीडिंग शुरू हुआ तो वंदे मातरम से शुरू किया गया। तब जाकर के मुस्लिम लीग ने वगैरह के जितने मुस्लिम मेंबर्स थे उन्होंने सब वॉकआउट कर दिया गया। अब मजेदार बात है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके आने की भी पृष्ठभूमि है। वंदे मातरम को उन्होंने कहा, कांग्रेस ने कहा, अच्छा हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान ला रहे, तब तो आपकी फीलिंग्स आ जाएगी, नहीं मुस्लिम फीलिंग्स मैंने को एस्वेज करने के लिए। लेकिन यह भी नहीं हुआ, मुसलमान इसके खिलाफ। और तब जिन्ना का उस समय का मुस्लिम्स वुड नेवर एक्सेप्ट दिस सॉन्ग। और पंडित नेहरू का जो जिक्र कर रहे थे वो वाकई ने, पंडित नेहरू ने इसको कंसीड किया। 6 स्टैंजा उससे से गायब हुआ, 2 स्टैंजा बचा रह गया। ये मूल में